चलो बहुत हो गया हंसी मजाक। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, जनरली हम लोग का जो भी ये जो सीरीज स्टार्ट करने का जो रीजन है, ये बेसिकली यहाँ पे आपको ना कोई प्रॉपर वे में ट्रेडर बना सकता है, या कुछ आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग सिखा सकता है। बस यहाँ पे जो सीरीज स्टार्ट होने वाला है, इसमें बस आपको ये चीज किया जा सकता है कि आप कैसे आप चार्ट को एनालिसिस करते हो, कैसे आप परफेक्ट ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बस एक आपको रास्ता बताऊंगा, ठीक है। बाकी करना आपको खुद ही है। क्योंकि ये सोलो ट्रैवलिंग वाला जो सीन होता है ना, वही ये ट्रेडिंग है आपका। अकेले ही आपको हर चीज करना है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो पहला जो भी हम लोग का टॉपिक होने वाला है, फर्स्ट आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस होने वाला है। ठीक है। और सेकंड आपका ट्रेंड लाइन और ट्रेडिंग के बारे में, कि ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग जो भी मतलब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी होता है ट्रेड लाइन का, वो होगा। थर्ड आपका पीवट होगा। फोर्थ आपका ईएमए होगा। और फिफ्थ आपका ट्रेंड होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेंड। और फिर आपका सिक्स्थ पे आपका फिबोनाची और प्लस की लेवल जो होता है ना, फिबोनाची का की लेवल होता है। लेवल्स उस पे कभी भी आप फिबोनाची को लगाते हो, जितना भी आपको लेवल्स उस पे दिखता है ना, सभी इंपॉर्टेंट होता है। बस उस पे वो प्राइस सही तरीके से बनना चाहिए। समझ में आया? और आपका सेवन पे आपका हो जाएगा साइकोलॉजी। और फिर उसके बाद आपका मनी मैनेजमेंट। अप्रोक्स आपका 7 से 8 दिन का आपका क्लासेस होने वाला है। ओके। तो चलो हम लोग चार्ट पे आते हैं। तो कौन से चार्ट पे बताना है? गोल्ड, बीटीसी, कोई भी? गोल्ड। ठीक है। एक मिनट रुकना इसको। क्या? चलो गोल्ड पे हम लोग आते हैं। कौन सा? कोई सा भी हम लोग ले लेते हैं चार्ट। ठीक है। जो हम लोग का टॉपिक होने वाला वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो, या ट्रेंड लाइन, ये डिमांड एंड सप्लाई आप कंसीडर कर सकते हो। एक मिनट, और कौन आया भाई? ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग का सप्लाई, ये, हेलो। हेलो। ठीक है ब्रदर, आप आकाश अपना ये बंद कर लो। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। टॉपिक आप कहीं आप कॉपी पेन में आप लिख लो। भैया और एक बार रिपीट कर दीजिए, पहला ठीक क्या ठीक था? ठीक कर लो। अभी जस्ट थोड़ा वेट कर लेता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड क्या था भैया, एक बार? क्या? फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्या था, एक बार बता दीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेकंड। सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई उसको कंसीडर कर लोगे, क्योंकि एक दिन में ही ये चारों जो चीज है वो बताने वाला हो। और सेकंड पे आपका ट्रेंड लाइन होगा। ओके। यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपका टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इम्पोर्टेंट। यही चार जो चीज होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद पीवट, ईएमए, ट्रेंड, ये आपका थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाता है। ठीक है। वहां पे आपको समझ में आएगा कि कैसे वहां पे ऑर्डर पंच होता है, कैसे क्या होता है। और ईएमए पे आपको री एंट्री ये सब मिलता है। और हम्म। फिर थोड़ा आप और थोड़ा प्राइजेक्शन का आप थोड़ा एसएमसी को आप समझोगे, ये सब समझोगे, तो वो सब फिबोनाची पे ही सारा बेस्ड होता है। हम्म। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है, वो आपका, अभी आप इसको आप डिमांड सप्लाई भी आप ये कंसीडर कर सकते हो, या सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई। और सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया? डिमांड सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है। दो है। देखो, डिमांड क्या होता है और सप्लाई रेजिस्टेंस क्या होता है, मे बी आप लोगों को थोड़ा पता होगा कि ये डिमांड किसके कहा जाता है, और सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है। अगर आप थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे एक रूल आप सेट कर लो, पहले आप कहीं लिख लो, ये फर्स्ट आपका रूल होने वाला है। फर्स्ट रूल आपका 4 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, फिर आप इसको 15 मिनट और 5 मिनट। जो भी लाइव में पवन आप हो गए, आपको पता होगा इसका कितना इम्पोर्टेंस है। हाँ ये हाँ हाँ हाँ। ये यस। 8 महीना पहले लाइव में बताया था।
हम्म। ठीक है, आप इसको कहीं लिख लो, ये रूल है, ये फर्स्ट रूल आपका है, ये टाइम फ्रेम का रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया? मैं तो 15 मिनट में एग्जीक्यूशन करता हूँ ज्यादातर नहीं नहीं भैया। नहीं, वो ठीक है, आपका एग्जीक्यूशन वो सारा चीज बताऊंगा, पहले इसको हटाते हैं, पहले रूल को समझते हैं। देखो, ओके भैया। च, 4 घंटे पे, 4 घंटा, 1 घंटा, और 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, और 1 मिनट को अवॉइड करेंगे, 1 मिनट पे स्कैल्प होता है। देखो, 5 मिनट पे कभी कभी हम लोग ट्रेड करते हैं, तो 5 मिनट फेल होता है तो दिमाग खराब होता है कि अरे 5 मिनट क्यों ट्रैप हो गया। फिर 15 मिनट पे शिफ्ट होते हैं तो वही 15 मिनट पे हम लोग को सही ट्रेड मिल जाता है। कभी कभी 15 मिनट ट्रैप होता है तो वो 30 मिनट हम लोग का सही जाता है। और कभी कभी 30 मिनट ट्रैप होता है तो वो 1 आवर हम लोग का सही जाता है। बेसिकली समझते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग थोड़ा समझना चाहें यहाँ पे, तो देखो, 5 मिनट आपकी क्रश हो गई, वही सेम एग्जांपल। ठीक है, हेलो। हाँ हाँ जी भैया भैया। बोले। हम्म, एकदम सिंपल, आप लाइफ से थोड़ा इसको रिलेट करना, ठीक है। 5 मिनट आपकी क्रश हो गई, जो भी हम लोग के कॉलेज में क्रश होती है, मतलब जिसको भी हम लोग पसंद करते हैं। आप थोड़ा 15 मिनट में आप थोड़ा बेस्ट फ्रेंड पे आप चले जाओ। बेस्ट फ्रेंड है, थोड़ा और, सॉरी, बेस्ट फ्रेंड आप इसको नहीं कंसिडर कर सकते, इसको आप गर्लफ्रेंड ही रख लो। 15 मिनट को गर्लफ्रेंड रख लो, 30 मिनट को आप बेस्ट फ्रेंड रख लो, और 1 आवर को आप भाईचारा रख लो, और 4 घंटे को अपने पेरेंट्स से रख लो। बस यही आपको रूल मेथड आपको समझना है। देखो, जब क्रश हम लोग को धोखा देती है, तो उससे ऊपर कौन होती है? गर्लफ्रेंड थोड़ा समझती है हम लोग को, लेकिन हमेशा गर्लफ्रेंड सही नहीं होती, गर्लफ्रेंड भी धोखा देती है। तो उसके बाद हम लोग को आता है बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड भी भाई वो कभी कभी धोखा दे देता है, तो जो हम लोग का भाईचारा होता है, जो कि आप हम लोग जिसके साथ उठते बैठते हैं वो साथ देता है। अब ये भी कभी कभी कर देता है, तो लास्ट में तो हम लोग का जो भी है, मम्मी पापा पेरेंट्स, समझ रहे हो, वो होता है। एकदम बेसिक आप ये चीज समझना। अगर कुछ फेल होता है तो उसके ऊपर आपको कौन सपोर्ट करने वाला है, यही टाइम फ्रेम का आपका रूल होता है। समझ में आया यहाँ तक रूल? यस यस भैया। भैया। ठीक है, तो चलो 5 मिनट से हम लोग थोड़ा देखते हैं, 5 मिनट से क्या हो यहाँ पे हो रहा है। 5 मिनट से थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं। आप मार्केट में आए, देख रहे हो मार्केट ये है, मार्केट में यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, चलो इस लेवल पे यहाँ पे आप आके आप मार्केट को देख रहे हो कि थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे अगर नीचे मार्क कर लो, ये आपका सपोर्ट है ना, और ये 5 मिनट का आपका रेजिस्टेंस है। दिख रहा है यहाँ पे? हाँ भैया। ठीक है, हाँ जी हाँ ठीक जी। है। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग कहीं से सीखे हैं, जो कि पहले के ट्रेडिंग में होता था कि किधर भी ब्रेक करे उधर का हम लोग को रैली देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देख तो ये, अगर इस लेवल पे आ रहा है, अगर इस लेवल पे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर गया नीचे आया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, अपना एक जोन को क्रिएट किया, जोन क्रिएट किया, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दिया, एक लिक्विडिटी कैंडल के बाद एक फिर से बुलिश, सॉरी, बेयरिश कैंडल बना। तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर पंच करते हैं, जो भी करते हैं यहाँ पे ऑर्डर पंच करते हैं। 5 मिनट पे, 5 मिनट पे हम लोग किए, सोचे कि अब नीचे का तो टारगेट आ जाएगा, मस्त पैसा ही पैसा होगा, बट ये क्या किया, ये धोखा दे दिया। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे धोखा दे दिया, देख रहे हो भाई, हाँ बोलते भैया। रहना। भाई तो मैंने। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, हाँ। यहाँ पे हम लोग को धोखा मिल गया। अब इसी चीज को अब हम लोग देखते हैं कि अब थोड़ा 15 मिनट पे देखते हैं, अगर 15 मिनट में क्या ये मतलब ब्रेकडाउन दिया था, कहाँ गया, अरे कहाँ चल गया, हाँ, 15 मिनट में यही सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग थोड़ा देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो, 15 मिनट में ये प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं दिया था। अगर आप इसको विक्स को अगर आप कंसिडर करते हो, विक्स विक्स को लेते हो, तो ये प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं दिया था। देखे, हम्म। यही होता टाइम फ्रेम का आपका इंपॉर्टेंस, होता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, कैसा आप कर रहे हो, वो आपके फेवर में वो जाता है। 15 मिनट पे आप ट्रेड करोगे, अगर चलो यहाँ पे ये नहीं ब्रेक डाउन दिया है, बट यहाँ पे अगर आप प्रॉपर वे में देखते हो, तो ये काफी अच्छा एक बुलिश कैंडल है। अगर आप बुलिश कैंडल को अगर आप यहाँ पे ट्रेड भी लेते हो, यहाँ पे इसके हाई पे, बस जोन का भी बताया हुआ है कि सबसे बेस्ट आपका जोन होता है। जोन के बाद अगर आप ट्रेड भी लेना चाहते हो, करने के बाद इसका 1:2 आप देखो कहाँ तक ये दे रहा है।
देखो हम्म। यहाँ पे प्रॉपर ये 1:2 आपको मिल गया है, जबकि ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड ये मार्केट है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड मार्केट है। अगर आप इसको लिक्विडिटी मतलब इसको आप थोड़ा लिक्विडिटी भी आप इसको कंसीडर कर रहे हो कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो ये सब का एरिया बस यहीं तक होता है, इतना ऊपर नहीं जाता है। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कैंडल आपका ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ये चीज ओके समझ में भाई। आया? हम्म। हाँ जी भैया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर कुछ बीच में पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो। चलो यहाँ तक अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछो, बता रहा हूँ। अभी तो कुछ है नहीं भैया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? हम्म। अब इसी को हम लोग 1 घंटे पे भी हम लोग देखेंगे, 1 घंटे पे भी। देखो बेसिकली यहाँ पे जितने भी आप लोग आए हो, आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होगा कि सपोर्ट कैसे निकाला जाता है, रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, हम्म। ये अगर आप मतलब आप चाहते हो तो इसको और थोड़ा इलेबोरेट करके ये चीज को समझा सकता हूँ। अगर आपको अगर इस चीज का नीड नहीं है तो इसको स्किप हम लोग कर सकते हैं। मैं तो समझ गया भैया। समझ गया बाकी लोग? मैं भी। हाँ भाई समझ गया। ठीक है, समझ गया। चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे तो सबसे डायरेक्ट हम लोग स्किप करते हैं किस पे? डिमांड सप्लाई पे। डिमांड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आप समझना। और सबसे पहले आप कहीं ये निकाल लो कॉपी किताब में। आप कहीं पे भी 4 ऐसा कैंडल आपको बताने वाला हूँ, वो जो कि आपको इम्पोर्टेंट होगा। हम्म। ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब छोड़ो, सबसे पहले 4 कैंडल आप देखो। ये कैंडल फर्स्ट, ये कैंडल आपका होता है जितना इसका वीक ऊपर रहेगा ना। अगर 10 पॉइंट ऊपर है तो 10 पॉइंट ही नीचे रहना चाहिए, इसका ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। एकदम हल्का फुल्का भी अगर मैंने मतलब ऊपर हल्का सा भी डिफरेंस आता है तो चलेगा, बट ये कैंडल आपको चाहिए, रेड में हो चाहे ग्रीन में हो, ये चाहिए। ठीक है, दूसरा कैंडल आपका ये होगा, एकदम छोटा सा बीच में बॉडी होगा, और ये बड़ा बड़ा आपका वीक होगा। ये सेकंड होगा। थर्ड आपका प्रॉपर फुल बॉडी और हल्का सा ऊपर से वीक। ठीक है, हम्म। और फोर्थ आपका होगा जिसको हम लोग हैमर बोलते हैं। हैमर तो पता ही होगा यार, सबको पता है हैमर। हम्म। ठीक है, फोर्थ हो गया। और पांचवा भी बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट है। पांचवा आप देख लेना, ये समथिंग कुछ आपका इस टाइप से आपका कैंडल बनना चाहिए। ये ये दोनों कैंडल को आप मिला सकते हो। ये कहीं ये कहीं आप बना लो, बना लोगे तो बताना। फर्स्ट का जितना ऊपर वीक होगा उतना ही नीचे होना चाहिए, लेकिन बॉडी इसका फुल होना चाहिए। सेकंड का बॉडी छोटा रहेगा बट जितना वीक ऊपर है उतना ही वीक नीचे होना चाहिए, बराबर है। इसको हम लोग हरामी कैंडल बोलते हैं। हरामी कैंडल सेकंड वाले को, फर्स्ट वाला को हम लोग स्टार कैंडल बोलते हैं, स्टार कैंडल। और इसको हम लोग वॉल्यूम कैंडल बोलते हैं, थर्ड को वॉल्यूम कैंडल। फोर्थ को आप कह सकते हो, आप इसको हैमर आप कंसीडर कर सकते हो। और ये जो पचवा होता है ये रिवर्सल कैंडल होता है, रिवर्सल कैंडल। और भैया वो डोजी भी बोलते हैं ना। जो डोजी होता ना कि ये बॉडी मतलब जितना ये बॉडी एकदम नेग्लिजिबल रहता है, बस आपका जो ये होता है। कभी कभी देखना कि डोजी आपका बहुत फेल होता है, जो मार्केट में चल रहा है उस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? ओके ओके। जो मार्केट में चल हाँ। रहा है, क्योंकि कैंडल बनता ही इसलिए कि लोग ट्रैप हो। समझ में आया? ओके भैया। कैंडल बनता ही है वैसा कि आपको ट्रैप कर दे। 5 ऐसा आपको बताया हूँ, ये सब आपको सब रेड ग्रीन में चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? और कुछ पूछना है यहाँ पे? कुछ अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, कैंडल में कुछ भी। नहीं है भाई। यहाँ तक समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है, हाँ। कैंडल का। चलो अब हम लोग थोड़ा सप्लाई डिमांड में जाते हैं। देखो कभी भी हम लोग मार्केट में आते हैं ना, तो हम लोग कैसे डिमांड को निकालते हैं और कैसे हम लोग
ये सप्लाई निकालते हैं, डिमांड सप्लाई बेसिकली। उसके बाद ये हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 4 घंटे पे जाएंगे, शिफ्ट होंगे। ठीक है, मार्केट में आना है चुपचाप, सब यहाँ से हटा देना और सीधा मार्केट पे हम लोग आएंगे। 4 घंटे पे हम लोग आएंगे, कुछ करना ही नहीं है। 4 घंटे पे आएंगे, सीधा देखो ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं टॉप। ठीक है, ये आपका टॉप हो गया। हालांकि मार्केट यहाँ पे भी रहेगा तो इसको हम लोग बॉटम क्रिएट, मतलब बॉटम इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। बोलो, बॉटम क्रिएट हाँ इसको हुआ। चलो, ये भी नहीं बोल रहा कि भाई यहाँ पे आपका मार्केट बन गया उसके बाद ये बता रहा हूँ, नहीं। ऊपर टॉप, नीचे बॉटम, एक बॉटम आपका एक और नीचे है। ठीक है, यहाँ पे ये हम्म, आपका सप्लाई डिमांड होता है। कभी भी ये सब जो लेवल होता है ना, ध्यान देना, ये सब लेवल कभी भी मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन 15 मिनट जो भी बना है, या यहाँ से बुलिशनेस बताए, यहाँ से मार्केट बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, ये 4 घंटे का, बट यहाँ पे आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। अगर ओके ये सब आप लेवल देखते हो, ये सब जो लेवल है ना, अगर देखते हो यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक्लिमिनेशन पॉइंट है। ये सब हम्म, एक्लिमिनेशन एरिया होता है जहाँ पे प्राइस को रोका जाता है, फिर उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन देता है। अगर देखो यहाँ पे प्राइस जब यहाँ से रुक मतलब रोका हुआ है, अब कभी भी इस लेवल को ये ब्रेकआउट देगा ना, अगर 15 मिनट पे आप जाते हो, 5 मिनट पे जाते हो, तो एक काफी अच्छा ये सब हाई के लिए ये चल जाता है। ये सब आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ओके यहाँ तक समझ में आया। हाँ अब भाई चलो, 4 घंटे पे हम लोग आ गए। अब हम लोग 1 घंटे पे आते हैं। 1 घंटे को अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग को एंट्री भी तो बनाना है, अगर हम लोग को एंट्री बनाना है तो हम लोग 1 घंटे पे आते हैं। देखो, मार्केट कहाँ बताया था कि इस लेवल पे, हाँ, ये लेवल से आएगा, मतलब जो भी ये बॉटम लेवल होगा, वहां से कैसा भी एक रिजेक्शन मिलेगा। अगर देखो यहाँ पे, अगर ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे प्राइस को बहुत गंदे तरीके से रोका गया है। अगर यहाँ पे इसको करोगे ना, तो कम से कम 12 घंटा 13 घंटा यहाँ लगाया है, लगाया है। हम्म, यहाँ पे बहुत स्टॉप लॉस आपका लेता है। अगर आप 5 मिनट पे जाते हो, 15 मिनट पे जाते हो, बहुत स्टॉप लॉस यहाँ पे खाता है। 1 घंटे पे आए, कुछ दिखा नहीं। चलो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे से आपको मतलब डिमांड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से आपका एक अच्छा खासा आपका मोमेंटम यहाँ से क्रिएट हुआ है। यहाँ से अगर आप देखते हो, यहाँ से ये काफी अच्छा एक मोमेंटम आपका क्रिएट किया था, अप्रॉक्स 500 पिप्स का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर इसके ऊपर निकला है तो इतना जल्दी तो इसको ब्रेक करेगा नहीं। इतना तो हम्म, है ना कि इतना जल्दी तो ये इसको ब्रेक करेगा नहीं। तो यहाँ पे होता है कि वॉल्यूम जनरेट, जिसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। जब वॉल्यूम जनरेट होता है तो लिक्विडिटी वहां पे काफी पड़ा रहता है, तो वो फिर जिधर निकलता, वो उस तरफ आपका प्राइस निकल जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, या फिर से हाँ आपको ये बता दूं? समझ गया मैं नहीं, समझ में नहीं आया, सबको समझ में आया यहाँ पे जो बताया? हाँ हाँ ठीक है, अभी तो चलो, 1 घंटे में तो हम लोग को एंट्री बना नहीं सकते हैं, तो अब हम लोग कितने 30 मिनट पे जाएंगे। आप समझो ना कि यहाँ पे आपका हम लोग को कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे ये सामने क्या बना है इससे मतलब नहीं है। हम लोग के पास एक नीचे बॉटम निकल गया है और ऊपर हम लोग का टॉप निकल गया है। अब इसको आप कर सकते हो, इसको रेजिस्टेंस आप समझ सकते हो। हम्म, रेजिस्टेंस जो हम लोग स्किप किए हैं, इसको ये सब समझ सकते हो, रेजिस्टेंस सपोर्ट, क्योंकि हम्म, वो हम्म, सबको आता है यहाँ पे। उसमें हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब हम्म, चलो, 30 मिनट में भी देख रहे हो, 30 मिनट में इतना बड़ा बड़ा कैंडल है भाई। कुछ हम लोग का उस टाइप का कैंडल बना है, जो 5 कैंडल बताया हूँ वो यहाँ पे कहीं बना है 30 मिनट पे? देखो, ध्यान से देखो, हाँ यहाँ पे बना है। एक्यूमुलेशन हाँ बना तो है ग्रीन वाला है कैसे नहीं नहीं अगर आप ध्यान से देखते हो, तो यहाँ पे आपका एक ग्रीन कैंडल यहाँ बना है, इनवर्स हाँ यहाँ पे बना है। बट हम लोग का कहाँ पे ये बॉटम एरिया है? ये बहुत नीचे दूर है, या यहाँ पे नीचे है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे भी बना है और यहाँ पे भी आपका दोनों बना है। यहाँ से रेड बना है, यहाँ से ग्रीन बना है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करा। अगर दोनों तरफ से अगर आपको वॉल्यूम कैंडल शो कर रहा है, तो वहां पे ट्रेड करना ही मत। समझ में आ गया? हम्म, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कब हाँ आपको भाई ट्रेड नहीं करना है। हाँ हाँ अब चलो, इसको 15 मिनट पे भी हम लोग थोड़ा शिफ्ट हो करके हम लोग देखते हैं, कहाँ गया भाई। हाँ, चलो यहाँ पे, अरे यहीं पे था ना।
इसको हटाते हैं। 15 मिनट पे हम लोग आए, 15 मिनट में आए, कुछ वैसा कैंडल बना नहीं बना। अगर 15 मिनट में देखते हो 5वां कैंडल आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है, जिसको हम लोग रिवर्स कैंडल बोलते हैं। बोलो, बना है यहाँ? हाँ भैया। हाँ जी जो भाई। 5वां हाँ कैंडल आपको हाँ बताया था, वो बना है। एकदम बॉटम पे बना है, एकदम प्रॉपर बॉटम पे। एकदम हाँ देखो, भैया। ये बॉटम लाइन है, बॉटम का एरिया बॉटम आपका लाइन है। तक गया है। अब चलो यहाँ पे जो बना है 5 कैंडल में से एक कैंडल आपको बनता हुआ यहाँ पे दिख गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? पहला कैंडल बना, कोई इशू नहीं है। सेकंड कैंडल बना, अगर दोनों को हम लोग मिलाते हैं, अगर दोनों कैंडल को यहाँ पे मिलाते हैं, चलो हो सकता है ये अगर टाइम फ्रेम को शिफ्ट करेंगे ये इसमें ऐड हो जाए, लेकिन हम लोग का जो विजनरी पावर होता है, अब इसको आप ऐड करोगे। अगर आप इसको ऐड करते हो, समथिंग ये इस टाइप से बन रहा है, अब इसको ऐड करोगे तो एक आपका वॉल्यूम कैंडल ये बनेगा। 30 मिनट पे ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये आपका, जिसको हम लोग स्टार कैंडल जिसको बोल रहे थे, आप हीरो कैंडल इसको बोल सकते हो, ये बनेगा। देखो ध्यान से देखो, बन रहा है। यस, बॉटम एंड टॉप, हाँ। हम्म। अब बन रहा है। चलो 15 मिनट में ही हम लोग का क्या है, 5 मिनट में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। 15 मिनट सबसे बेस्ट है ये, क्योंकि पेशेंसली आपको वेट करना आना चाहिए। कुछ नहीं, लोअर स्विंग यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस दे सकते हो। और यहाँ से हम लोग कितना कितना का एक्सपेक्टेशन रखेंगे, 1:2 का। ठीक है, ओके वन इज भैया। टू टू यहाँ पे क्या ये आपको परफेक्टली आपका सिर्फ कैंडल पे, कैंडल प्लस सप्लाई एंड डिमांड पे आपको 1:2 दिया? हम्म। ये दिया? हाँ ये भैया। ये दिया। क्या बोला था यहाँ पे कि हम लोग का जो बॉटम एरिया है वहीं से बाइंग आना चाहिए, बीच से आएगा उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अगर बीच में, अगर देखो, अगर यहाँ पे आपको समझाऊं, अगर ये प्राइस यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है, इसको जाना यहाँ पे है, अगर यहाँ पे, यहाँ से जाने से पहले ही बीच में ये कुछ भी करता है, तो बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इसको पहुंचने का हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, और सेम ओके। सेम आपका वो चीज वहां पे हुआ है। अगर आप देखते हो यहाँ पे 1:2 हम लोग का कंप्लीट हो गया एकदम। कुछ नहीं, चलो रहने दो साइडवेज, उससे नहीं मतलब है। हम लोग को बॉटम एरिया पे हम लोग को अपना कैंडल चाहिए था, चलो मिल गया। अब देखो, अब सेम फिर चीज है कि अब ये मोमेंटम दिया, अगर ये आप इसको कंसीडर कर रहे हो, ये मोमेंटम दिया, मोमेंटम देने के बाद फिर ये साइडवेज होने लगा, साइडवेज होने लगा, साइडवेज होने लगा। अब यहाँ पे हम लोग का काम आता है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। तो ये आपका एरिया आपका सपोर्ट बन गया, ये आपका एरिया सपोर्ट बन गया, और ये आपका एरिया आपका रेजिस्टेंस बन गया। अगर आप इसको, चलो इसका भी हाई ले सकते हो, इसका भी हाई ले सकते हो, ये रेजिस्टेंस बन गया एकदम। देखो साइडवेज मार्केट में आपको समझा रहा हूँ कि साइडवेज मार्केट में भी कैसे ट्रेड होता है, समझ में आ रहा है? हाँ भैया। साइडवेज मार्केट में भी कैसे हो रहा है। अब देखो, अब यहाँ से ये दो दो एरिया आपका निकल गया, एक आपका ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब बताओ, ये बॉटम एरिया से एक रिवर्सल यहाँ पे आपको कैंडल शो किया है, मतलब कि ठीक है बेटा, आप कुछ भी हो जाए, अब हम तो नीचे नहीं जाएंगे। ये यहाँ से बोलना चाह रहा है, तुम लोग को जितना करना कर लो, हम इसके नीचे नहीं जाएंगे। ये रिवर्सल आपका कैंडल होता है। और ऐसा भी देखो, रिवर्सल के बाद आपका दो कैंडल कितना वॉल्यूम कैंडल बनाया है। ठीक है, दो कैंडल आपको दिख रहा है। यस भैया। अब देखो, अब यहाँ से रिवर्सल हो गया। अब बताओ, यहाँ से जो अपने घर से जाएगा नानी घर, अब हम्म। अपने घर से जो जाएगा नानी घर, वो नानी घर से भी तो जाएगा अपने घर। हाँ लॉजिकल चीज है। अब ऐसा तो नहीं हाँ ना कि नानी नानी घर से, मान के चलो ये नानी घर गया, अब इसके घर मतलब अपने घर से इसके पापा का कॉल आ गया कि बेटा कुछ भी हो जाओ, निकलना है तुमको। तो यहाँ पे कुछ बोलने लगा कि नहीं, अब हम इसके नीचे नहीं जा सकते, यहाँ से मासी के घर नहीं जा सकते, कि हमको घर जाना है। तो यही सब आपका जो सिंबल होता है ना, ये आपको इंडिकेट करता है। कैंडल ही आपको इंडिकेशन देता है कि अब प्राइस यहाँ से आपका रिवर्स होने वाला है। समझ में आ रहा है? ओके। ओके भैया। ठीक है। हाँ जी भाई। यहाँ क्या भाई, कुछ बोल रहे थे क्या? समझ गए, समझ गए, समझ समझ गए। में आ गया। अब हम लोग को देखना है कि देखो, अब मतलब बताने बैठूंगा तो अब हम लोग धीरे धीरे अब लिक्विडिटी की तरफ जा रहे हैं, तो उस चीज को थोड़ा स्किप करते हैं लिक्विडिटी, क्योंकि वो भी बाद में बताऊंगा। बोला ना कि काफी सिंपल है आपका एनालिसिस करना, उसी पे आपको ट्रेड करना है।
अब देखो यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ, अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे क्या करेगा, एक वॉल्यूम जनरेट करेगा। वॉल्यूम जनरेट करने के बाद देखो, अगर इसको आप ध्यान से देखते हो, कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी बनाना तो वीक टू वीक बनाना, कभी भी बॉडी को मत लेना, हमेशा वीक को कंसीडर करना, ठीक है। अगर वीक को आप कंसीडर कर रहे हो, आप यहाँ पे देखो, ये ब्रेकडाउन दिया है यहाँ पे, ये दोनों कैंडल कोई भी इसको, इसके वीक को ये ब्रेकडाउन दिया है, सिर्फ ये दोनों कैंडल को देखना, ये नहीं, ये क्योंकि ये फुल कैंडल ये ऊपर निकल गया, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, किया है, हाँ भैया, नहीं किया है ब्रेकडाउन, आई मीन सपोर्ट से रिवर्स हुआ है, नहीं, ऊपर चले गया, हाँ। और ये बायर्स ज्यादा है। जो डायरेक्ट यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल जो दिखाया है ना, इसको हम लोग कभी भी याद रखना, कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम लोग कैंडल को हल्का सा ब्रेकआउट देना चाहिए, या 50% ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना चाहिए। पूरा दे अब दिया था। अब ज्यादा कोई भी देगा उस पे हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रैप होता है। ओके। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रैप इसी को बोलते हैं। फिफ्टी ओके भाई, परसेंट तक समझ आप गए। कंसिडर कर सकते हो, उससे ज्यादा दे छोड़ दो, मत करो ट्रेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, ओके। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे आप समझ गए कि अरे भाई यहाँ पे तो ये मतलब फंसाने वाला काम किया है, कुछ भी कर लो फंसाने वाला काम किया है। देखो, अगर आप यहाँ पे टाइम देखते हो, मॉर्निंग का 8:15 हो रहा है, यानी ये एशियन सेशन का यहाँ पे आपका काम चल रहा है, ठीक है। हम्म। अब आपको पता है कि ये अपने नानी घर से निकल गया है अपने घर के लिए, तो वेट करते हैं, मतलब या तो ये घर पे जाएगा, तो अगर देखते हो तुरंत आपका 15 मिनट पे एक वॉल्यूम कैंडल, फर्स्ट कैंडल जो बताया था वो बना है, बना है। ध्यान से देखना, जो जो कैंडल बताए वो सारा आपको बनता हुआ नजर आएगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। वीक को आप ध्यान से देखो, चलो थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप देखो जितना ऊपर वीक है उतना ही वीक नीचे है, देखा, हाँ भाई। ठीक है। कुछ नहीं करना है, चुपचाप यहाँ पे हम लोग एक और ट्रेड को पंच करेंगे लॉन्ग पोजीशन का, कुछ ऊपर हम लोग नहीं देख रहे कि ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं, चुपचाप करते हैं। और इसी का आप स्विंग, आप स्टॉप लॉस रखो हल्का बफर के लिए भी, पता है ना कि कभी भी स्टॉप रखा जाता है थोड़ा बफर के लिए रखा जाता है, या चलो यहाँ पे आप हाँ मान के भी चलो, अगर आप प्रो अकाउंट में रहोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना इसका बस की बात नहीं है, नहीं लिया है, ठीक है। एकदम आप पॉइंट टू पॉइंट भी अगर स्टॉप लॉस देख रहे हो तो ये नहीं लिया, थोड़ा सा पॉइंट के लिए यहाँ से कर दिया, यहाँ से चुपचाप 1:2 फिर आप खींच दो, ऊपर कुछ देखो ही मत कि आपका ऊपर कुछ बन भी रहा है, कुछ है कि नहीं, फिर इसको देख लो। 1:2 ये कंप्लीट किया, फिर हल्का रिवर्स दिया, दिख रहा है, हाँ भैया। दिया, हाँ चलो भाई। मान के चलो यहाँ स्टैंडर्ड अकाउंट में भी रहे, यहाँ पे स्टैंडर्ड अकाउंट में भी रहे, चलो ये नहीं बोलूंगा कि ये मोमेंटम दिया यहाँ पे, चलो ये स्टॉप लॉस खा गया, चलो ये स्टॉप लॉस खा गया, ये भी थोड़ा सहूलियत के लिए हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गया, ठीक है। बट मोमेंटम आपका किधर है, अपसाइड के लिए है, क्योंकि ये कहाँ से निकला है, बॉटम से निकला है, बॉटम से निकला है तो जाहिर सी बात है ये ऊपर जाएगा, फिर हम लोग ढूंढेंगे वही सेम कैंडल ढूंढेंगे, तो अगर देखो आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना पड़ता है, क्या बोल रहे हो, ओके, गॉट इट। ठीक है। अगर यहाँ से भी आप ट्रेड करोगे तो ये फिर आपको बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, अप्रॉक्स अगर आप यहाँ से आप कंसिडर कर रहे हो तो अप्रॉक्स 100 पिप्स आपका स्टॉप लॉस जा रहा है, आप दे पाओगे, बिल्कुल नहीं नहीं। दे पाओगे, तो वेट करो, फिर प्राइस ये नीचे आएगा, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ये टेस्ट सिर्फ किया था कि कैंडल ऊपर। पे सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई को बता रहा हूँ, यहाँ पे करेंगे, चलो कैंडल ही बोल ले लो या इसका आप स्विंग ले लो, यहाँ से फिर से आप 1:2 आप देख सकते हो, प्रॉपर देगा 1:2, कहाँ गया यार 1:2, देखो हमेशा 1:2 के पास आके ये यहाँ पे, ओके। ये सब सपोर्ट जो कैंडल को आपको ऑब्जॉर्व करना है कि 5 जो कैंडल बताया हो उस पे आपको ट्रेड करना ही करना है। अब देखो, अगर बॉटम से निकला है तो कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट आपका सप्लाई जो भी है नीचे का ऊपर का, आप एक एरिया आप कंसीडर इसको कर सकते हो, ये आप एरिया इसको कंसीडर कर सकते हो, हाँ, इस एरिया अगर कंसोलिडेशन आप जो हाँ एक्लिमिनेशन जोन जो यहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस। रोका गया है इसको, अब देखो यहाँ से जब बॉटम से निकला ये कहाँ तक गया, ऊपर का एक्लिमिनेशन एरिया तक गया, फिर ठीक बैक है आ गया, गया। अब वहां से ये रिवर्स हो गया, सेम चीज आपका जो बाइंग में गया है वही सेम चीज आपका सेल साइड भी होगा, ओके। समझ में आ गया।
हाँ भाई। कैसा लगा ये जो चीज आपको बताया एकदम? देखो ऐसा नहीं कि ट्रेंडिंग मार्केट में आपको बता रहा हूँ, एकदम आपको साइडवेज मार्केट में बता रहा हूँ। और यहाँ पे पेशेंस का ही काम होता है। कोई आपको लंदन सेशन में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे एकदम आपका जो भी सॉरी एशियन सेशन का जो था वही आपको बताया हूँ, जो कि बहुत साइडवेज जो होता है। हम्म। ठीक है, यहाँ तक अब आप समझ गए डिमांड सप्लाई किसको, कहाँ से आपका डिमांड क्रिएट होता है, कहाँ से आपका सप्लाई होता है। नो, यस भैया। समझ गए भैया। समझ में आ गया यहाँ तक? और सेम चीज आपका ऊपर से भी होगा और सेम आपका नीचे भी होगा। देखो यहाँ पे समझाने बैठूंगा तो भाई 2-3 घंटा आराम से एक टॉपिक में चल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, ये बता दिया, आप प्रैक्टिस करो जितना भी, 1 सप्ताह लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करो ये सब चीज का। क्योंकि जब तक आप आर्टिस्ट नहीं बनोगे ना चार्ट पे, लाइंस एंड ड्राइंग ये सब अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप समझो कि आप फिर एनालिसिस नहीं कर पाओगे। वो भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आए या ना आए चुपचाप खींचते रहो, नहीं समझ में आ रहा है खींचते रहो, कोई इशू नहीं है। भाई कोई मेरा जरूरी मैथ नहीं है कि बहुत भाई ज्यादा एक साल में आप प्रॉफिटेबल बनो। सही बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस मात्र 2 महीना का खेल है, बाकी जो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा आपको प्रॉफिटेबल होने में। है। हाँ, वो भी है भैया। ठीक है, यहाँ तक आपको सपोर्ट ये सॉरी डिमांड एंड सप्लाई समझ में आ गया। डिमांड डिमांड नीचे से आपका लेगा और सप्लाई ऊपर से होगा। तो ये सब डिमांड सप्लाई कितने घंटे पे आप निकालोगे? 4 घंटे पे, याद रखना हमेशा 4 से 1 घंटे पे। और बीच में आपको एंट्री लेना होगा। तो बॉटम एरिया और टॉप एरिया को पकड़ना, चुपचाप यहाँ पे आप ट्रेड करना। ओके भैया। ये एक तरह से आपका स्ट्रेटेजी है जो कि आपको शेयर किया हूँ। 5 आपको कैंडल बताया, 5 कैंडल को आप फाइंड करो, उस पर आप ट्रेड करो। देखो आपका कितना एक्यूरेसी आपका सही हो रहा है। जब ट्राई करेंगे बैक टेस्टिंग। ओके भाई। ठीक है। मैंने अपना तो बता दिया भैया। नहीं, देखो यही चीज होता है ना कि बहुत लोग का प्रॉब्लम होता है कि अब इस चीज को कॉम्प्लिकेट करने जाओ कि यार ये देखो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हाँ हाँ, वो चेंज भी ऑफ है, वो कैरेक्टर है, तो भी वो है। चीज लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि अरे भाई बहुत चीज अच्छा सीखने को मिल रहा है। बट ऐसा हाँ। नहीं है। जितना सिंपल वे में आप समझ सकते हो समझो, कॉम्प्लिकेट चीजों को करोगे कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है। सपोर्ट हाँ डिमांड भैया। आपको समझ में आ गया यहाँ तक? क्या डिमांड होता है, क्या सपोर्ट? देखो डिमांड डिमांड और सप्लाई आपका बड़े टाइम फ्रेम पे होगा, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका छोटे टाइम फ्रेम पे होगा। ओके भैया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? हाँ भैया। और कुछ पूछना है? देखो जो आज का टॉपिक था सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये टॉप बॉटम, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। एकदम 2-3 ट्रेड आपको दिखा दिया, इसी पे आपको ट्रेड आपको करना है। अब चलो यहाँ पे भी इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे जो ब्रेकडाउन दिया है इस लेवल का, कहाँ दिया है, कहाँ दिया, यस यहाँ पे दिया है ना। देखो यहाँ पे भी दिया 15 मिनट है, 15 मिनट पे दिया है कोई भी। देखो ये ब्रेकडाउन इसका मतलब ये सही है ब्रेकडाउन। इसका लो ये नीचे रहा, जो अभी बताया हूँ कि वीक का ब्रेकडाउन होना चाहिए। अब इसको प्रॉपर ब्रेकडाउन आप कंसीडर कर सकते हो? जल्दी बताओ। 15 मिनट में तो नीचे चले गया तो मैं तो कंसिडर कर लूंगा। अच्छा 15 मिनट पे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे कंसीडर करने के लिए, बट एज अ स्विंग ट्रेडर 15 मिनट पे भी, 5 मिनट पे आपको नहीं बोल रहा कि 5 मिनट पे ब्रेकडाउन करना चाहिए। ये क्या बताया था अभी? देखो फिर से आप भूल रहे हो। कोई भी कैंडल का 50% से 50% से ज्यादा ज्यादा नहीं। ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए। पहला कैंडल आपका ब्रेकडाउन किया नहीं, सेकंड वाला किया तो इतना बड़ा हाँ। कैंडल किया फिर ऊपर आ गया, तो इस कैंडल को तो आप कंसीडर ही नहीं कर सकते हो। समझो यही चीज समझाने का कोशिश करो, यही ब्रेकआउट और फेकआउट इसी से समझा जाता है, इसी से समझा आई जाता। थॉट। अब चलो इस एरिया को, मतलब ये ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे आपको ट्रैप किया, यहाँ पे एक इतना बड़ा कैंडल आपको 15 मिनट पे किया, तो ट्रैप ट्रेड यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं एक। ट्रैप ट्रेडिंग तो पता होगा, ट्रैप ट्रेडिंग में आपका सेम अपना ही वाला कैंडल, एक वॉल्यूम कैंडल यहाँ पे दिख गया, दिखा? हाँ भैया। दिखा 5 मिनट पे जाना ही नहीं है भाई, 15 मिनट पे चुपचाप करो। स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, टारगेट तो टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा 1:2 दिया, दे दिया। क्या और क्या चाहिए लाइफ में? हम्म।
और क्या चाहिए अब बताओ। यहाँ पे जो भी, चलो 5 मिनट में क्यों मतलब मना करता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया भाई? अरे बार बार ये क्यों भाग जाता भाई? कहाँ पे था? हाँ यहाँ पे ना, 5 मिनट पे। 5 मिनट पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलो 5 मिनट में भी आप सोच बोल रहे हो कि ब्रेकडाउन का, ठीक है। 5 मिनट में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। जो अभी आपको रूल बताए हो 50% से ज्यादा होगा उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। 5 मिनट पे ब्रेकडाउन दिया, हम्म। दिया है। नहीं, सेकेंड कैंडल कितना, पूरा ऑलमोस्ट 100% ये पूरा दे ब्रेकडाउन दिया दिया है। है। तो कैसे यहाँ पे आप ट्रेड को कंसीडर करोगे? नहीं करोगे ना? मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। नहीं करोगे। तो यही चीज तो समझा रहा हूँ। लॉसेस से ऐसे ही बच पाओगे क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड आपका डाउन है। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो, ये ओवरऑल ट्रेंड आपका डाउन है। अगर यहाँ से आप 5 मिनट पे देखते हो इंट्राडे में, क्या डाउन नहीं है? बट ये क्या गया, सीधा ऊपर निकाल दिया। यही सब तो कैंसिल चीज खा आपको गया। समझना है। बहुत सिंपल है ये, यही है। समझो कि जो अपना जो क्लासेस का जो मेन था ना, 50% आज आप लोग सीख लिए हो। इसके अलावा आपको कुछ जानना ही नहीं है। बस टॉप और बॉटम पकड़ो, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे आपका फेकआउट हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ट्रैप ट्रेड मार दो, प्रॉफिट लेके निकल जाओ, बस बात खत्म। यस। समझ समझ में आ गया? हाँ भैया। अब अब तो वैसा हाँ कुछ भैया। समझाने वाला है नहीं, क्योंकि अब आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे कुछ इंग्लिश में बोल को समझा दूं, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पे ही हर एक चीज समझाया हुआ है कि कैसे आपको करना है। चलो रूल आप लिख लो। रूल लिख लो फर्स्ट। रूल जो टाइम फ्रेम का बताया हूँ, 4 घंटा 1 घंटा, वो आप कहीं कॉपी में लिख लो। आज का सेशन में वो लिख लो। लिख कर जल्दी बताओ। रूल नंबर 1, टाइम फ्रेम 4 घंटा 1 घंटा 35 मिनट, सॉरी 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। डन। लिख लिया? हाँ जी भैया, लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। अब चलो सेकेंड रूल लिख लो। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे हम लोग को ट्रेड करना है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को हम लोग को कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में लिखो। आप हिंदी में जो आपका लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हो। कोई भी 5 कैंडल में से अगर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर रहा है, 50% से कैंडल का कम होना चाहिए। और अगर 50% होना चाहिए, तभी वहां पे हम लोग एलिजिबल हैं ट्रेड लेने के लिए विदाउट रिटेस्ट का। बिना रिटेस्ट का वेट किए हुए हम लोग 50% से कम अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है, वो भी अपना कैंडल जो ये वॉल्यूम, जो 3 वॉल्यूम कैंडल जो बताया हुआ ना, उसमें से 3 जो कैंडल है वॉल्यूम कैंडल, वही करना चाहिए। उसके अलावा कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे उस पर हम लोग ट्रेड, हम लोग को नहीं लेना है। ठीक है? ओके। ओके। ठीक है। 3 कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्सल कैंडल को भी, रिवर्सल कैंडल को हटा देना, और डोजी कैंडल, वो हैमर कैंडल को हटा देना। 3 कैंडल ही में से कोई कैंडल उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना चाहिए। सेकेंड रूल, कहाँ पे हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर ये 100% ब्रेकआउट दे देता है कोई भी कैंडल, तो उसमें हम लोग को ट्रेड नहीं करना, चाहे वो 5 मिनट पे हो या वो 15 मिनट पे हो। हम लोग वेट किस चीज का करेंगे? ट्रैप ट्रेड का। कोई भी एक बुलिश कैंडल वहां पे या बेयरिश कैंडल, वॉल्यूम कैंडल हम लोग को डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा ट्रेड करने के लिए। ओके। तो वहां पे हम लोग रिवर्स ट्रेड 1:2 अपना रिस्क रिवॉर्ड हम लोग ले सकते हैं। सारा चीज चार्ट पे समझाया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है? हाँ भैया। ओके। ठीक है। 3 रूल है, 3 रूल को एकदम सिंपल रखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा इंडिकेटर पे आपको जाना भी नहीं है। बस यही चीज टॉप बॉटम, ये एक स्ट्रेटेजी है जो कि आपको बता दिया। ठीक है? सपोर्ट ओके भैया। रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई, और आप टॉप बॉटम, इसी को आपका तीनों एक ही चीज होता है, बट वो टाइम फ्रेम का आपका
ये हो जाता है, वेरिएशन हो जाता है। ठीक ओके है, भैया। तो आज के लिए काफी था, क्योंकि अब इसमें सिखाने जैसा कुछ है नहीं, बस एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ। ओके भैया। हम्म, क्योंकि इसमें अब सिखाने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब बस आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, अगर आप लोग को कुछ अपना स्क्रीन को शेयर करके दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो। हम्म, मेरा तो भैया मैंने दिखाया, मेरे को दिखाना जरूरी है। दिखा सकते हो, Let's कोई इशू नहीं है। see। बहुत कचरा बना हुआ दिखा रहा हूँ तो क्या भैया? नहीं, होपफुली। दिखा सकते हो। आपको जो भी, देखो कितना, आधा घंटा भी नहीं लगा। आधे घंटा में आपको चार चीजें एकदम अच्छे से समझा दिया। ये हाँ एक भैया। स्ट्रेटजी भी है, जो कि इसका प्रोबेबिलिटी अगर आप देखते हो, इसका जो परसेंटेज वाइज है, ये 10 में से 8 ट्रेड एकदम ये एक्यूरेट जाता ही जाता है। बट हाँ, स्टॉप लॉस को हल्का बफर पे रखना। ठीक है। हाँ भैया, जैसे कि मेरा तो यही है। आप दिखा सकते हो, दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, मैंने तो भैया मैंने तो इंडिकेटर बनाया था 4 घंटे में पहले। लाइक हर एक चीज बंद करता हूँ उसके बाद। हम्म। ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, ये तो नेसेसरी है क्योंकि मेरे को हम्म। चाहिए होगा इंक्रीजिंग के लिए। तो मैं कैंडल्स नहीं था, मैं डायरेक्ट लाइन लेके 4 घंटे में हम्म। डाल के सपोर्ट रेजिस्टेंस जितने भी है सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लिए। लाइक हम्म। अराउंड जितना तक मिलता है सबका ले लेता हूँ। सो ठीक है। प्रेजेंट डे के लिए कल मैंने जो लिया था, हम्म। एक मिनट, ये न्यूज ट्रेड था। सो हम्म। ऑलमोस्ट न्यूज ट्रेड को मैंने 4 घंटे का लेके, ये हाई था तो मैंने हाई का नहीं लगाया बिकॉज आई नो कि फट गया तो फट गया। हम्म। फिर 15 मिनट में आके आई विल बी हम्म। चेकिंग ऑन द कैंडल्स। सो फर्स्ट ये वाला कैंडल था, तो मैंने इसको स्पॉट, ये मैंने खुद से बनाया है। अगर ठीक है। इसको फॉलो कर दो तो आई एम श्योर मैं यहाँ से ट्रेड लेता, ओके। बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि इसके ऊपर जब जाएगा आई विल बी हम्म। ट्रेडिंग, तो इसको मैं अगर 3 मिनट के हिसाब से भी ट्रेड करूंगा तो आई आई हम्म। माइट गेट कैप्चर्ड द ट्रेड। ठीक है। हाँ अच्छा, ये रहा। आप जो आप ट्रेड किए हो, हम्म। पवन, आप हम्म। जो आज आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई का जो टॉप बॉटम का आपको चीज बताऊं, आप देखो कहीं ये आपका लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन का जो आप इंडिकेटर लाए हो, उस पे वो वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप उसको जाके आप थोड़ा बैक टेस्ट करो। हाँ, वो तो करना वो पड़ेगा चीज को कि। आप बैक टेस्ट करो, देखो कि आपको इंडिकेटर ज्यादा एक्यूरेट बता रहा है, या आपको फिर जो बताया हुआ वो आपको एक्यूरेट ज्यादा बता रहा है। लेकिन जहां तक मैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का है सब हम्म। एक्यूरेटली लग रहा है, जब तक कि ये टूटता नहीं है, टूटने के हम्म। बाद एक रिटेस्ट का वेट करता हूँ। हम्म। रिटेस्ट हम्म। मारा, अगर हम्म। सस्टेन हुआ आई विल टेक टिल हियर। मेरा हम्म। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत क्लोज क्लोज है, तो मेरा एसएल भी प्रीवियस कैंडल का एसएल रहता है, बहुत छोटा ओके। एसएल। मैं लंबा नहीं रखता। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ लाइन के ऊपर था तो मैं लूंगा ही नहीं, जितना बार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में घूमेगा मैं लेना ही। तो क्योंकि नेक्स्ट कैंडल। फिर आप हाँ। पता है, फिर आप स्कैल्प की तरफ ज्यादा आप ये मोटिवेटेड हो, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप स्विंग ट्रेड करोगे, तो या तो हम्म। आपको या तो बॉटम पकड़ना पड़ेगा, या तो आपको फिर आपको टॉप पकड़ना पड़ेगा। हाँ तो वो भी उसमें है प्रॉपर लेकिन। आपको एक अच्छा खासा आपको एक टारगेट मिल जाएगा, और एक अच्छा खासा आपको स्टॉप लॉस के साथ आप उसको होल्ड कर सकते हो। हाँ, मैं और एक लिक्विडिटी पे भी गया था, जैसे कि यहाँ पर एशिया का जब भी टॉप जाता है तो मैं बॉटम का वेट कर रहा हूँ, अगर बॉटम नहीं जाता तो ब्रेकआउट का वेट करिए, मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एशिया खाया तो मैं यहाँ ले हाँ। सकता था, लेकिन यहाँ पर ये जो वॉल्यूम के हिसाब से तो बहुत कम कम दिख रहा था। हम्म। तो हम्म। जैसे एशिया का सेशन खाया था, आई वॉज हम्म। वेटिंग फॉर दिस, जैसे कि एशिया का मतलब कि टॉप, मतलब लंदन का स्वीप हो चुका है, एशिया खत्म हो चुका है। आई कैन हम्म। ट्रेड फ्रॉम हियर, लाइक यहाँ से मैं हम्म। ले सकता चाहे तो। लाइक आई कैन टेक फ्रॉम हियर ऑल्सो, क्योंकि सपोर्ट में कंसोलिडेशन कर ओके। रहा ओके। था। जैसे लंदन का हाँ, छोटे ब्रेकआउट से हुआ रिस्क पे डायरेक्ट आप मार। पहले एंट्री बनाना चाह रहे हो। हाँ, ठीक है। तो ये इजी होता। ओके। तो मेरा तो ये जैसे कि ये वाला भी ऑफ कोर्स रीटेस्ट मारा है, क्योंकि यहाँ हम्म। पर कंसोलिडेशन किया, पीछे ब्रेक डाउन मारा, फिर उसके बाद हम्म। रीटेस्ट मार के फिर डाउन मार दिया। सो ठीक हर है। बार के लिए मैं जब सभी भी लेता हूँ ट्रेड, लाइक रिटेस्ट का वेट करता हूँ। रिटेस्ट मारा फाइन, नहीं मारा आई लीव इट। ओके। ठीक है, बहुत हाँ, अच्छा। तो इजी था भैया नहीं, कल का ठीक तो है। मैंने बता दिया था। तो आज का जो भी जो सेशन था, जिसमें चार आपका टॉपिक ये जो क्लियर कर दिया, वो कैसा लगा? एकदम मजा आया। पॉइंट टू पॉइंट समझ में आया, कैसे आपको मार्क करना है, कैसे आपको हाँ, ट्रेड करना है। ये तो एक था, प्रॉपर नया जो तो था। जो जिसको एकदम पता भी नहीं है, आप ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। और यही ट्रेडिंग का रूल है।
मेरा मैक्सिमम ट्रेड इसी पे होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कि आईसीटी लगा रहा हूँ, एसएमसी लगा रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं भाई। इसी पे मेरा प्रॉपर वे में मेरा ट्रेड रहता है, जो कि मतलब मुझे अच्छा एक टारगेट भी मिलता है और एक करने में कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करता है। समझ रहे हो? क्योंकि आप ट्रेड करो तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ बीच भैया। में 2-3 स्टॉप लॉस गया तो फिर आप माथा लेके बैठ जाओगे, सर लेके बैठोगे कि भाई क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो हाँ सकता है। भैया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि काफी अच्छा खासा हम लोग का 40 मिनट का ये सेशन चला, क्योंकि इससे ज्यादा आपका कुछ करने वाला है नहीं। अब बीटीसी का हाँ जो भैया। ट्रेड को शेयर किया था इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये अच्छा खासा आपका निकल जाएगा। ये ओके बीटीसी का भाई देख लेना। ओके। हाँ भैया। और आज के लिए काफी अच्छा था। और जो मंडे से आपका 1 मिनट, XAU USD ये सब लेवल आप कहीं ये कर लो अपने चार्ट पे, ये कर लो। ये मंडे का कुछ आपका होने वाला है। कल आपका वीडियो 8 बजे यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। फॉरकास्ट वीडियो है कैसे आपको यहाँ पे ट्रेड लेना, तो ये सब आप लेवल आप अपने चार्ट पे आप मार्क कर सकते हो। ये सब का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे आप कर सकते हो जो भी आप लोग हो, जिसको करना है आप कर सकते हो। 3 ट्रेड है, 3 में से एक भी चल गया ओके भैया। तगड़ा निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। चलो अब मिलते हैं कल भी रखना है भैया एक बार क्लासेस। और ओपन करना, एक बार और ओपन करना भैया। एक बार और हो एक मिनट हाँ कर दिया। याद रखना 100% ये गारंटी नहीं होता है, बट वीडियो को ध्यान से देखना, उसमें कैसे कैसे प्राइस बनेगा तभी हम लोग को ट्रेड करना है या लेना है। ठीक है, तो वो देख लेना। ठीक है बाकी ये भाई। 3 लेवल है, 3 लेवल से आपका प्राइस में मोमेंटम आपको क्रिएट करेगा। छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे आप एंट्री बना सकते हो। ठीक है भैया। ठीक है, आज के लिए तो काफी हो गया। मिलते हैं अब कल भी रखना है या फिर सैटरडे को आप नेक्स्ट टॉपिक पे। एक सप्ताह आप इस पे आप लोग खूब ये कर लो, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। क्या बोलते हो, या ठीक है फिर भैया। कल स्टार्ट, फिर से कल। मैं तो बोलता हूँ कि बैक टेस्ट करना बेटर रहेगा एक हफ्ता। अच्छा, बैक टेस्ट करना, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आज जो क्लासेस हुआ है इसको आप आराम से सबको पता है कैसे करना है। एक सप्ताह आप बैक टेस्ट करो खूब, आर्ट बनाओ चार्ट पे, जितना आप लाइन वाइन जो भी खींचना आप खींच सकते हो। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलते हैं कि कहाँ पे किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रेंड लाइन पे के ऊपर होगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के टेक्निकल एनालिसिस में। ठीक है, ठीक है भैया। मैं मेरे को बस एक दिक्कत है कि मैं हर बार बड़े टारगेट ही लेता हूँ। मैं 200 पीप 300 पीप, मैं छोटे में सोचता हूँ होता ही नहीं, कैसे करूँ। भाई पता है एक चीज आकाश राव, अगर आप बड़े टारगेट के पीछे जाओगे तो फिर आपको स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा। याद रखना ये चीज। अगर आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपको 100 पिप्स लेना है या 50 पिप्स लेना है, 25 पिप्स के स्टॉप लॉस पे हमको इतना लेना है, 1:2 हमको स्टैंडर्ड आरआर हमको चाहिए ही चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि बड़ा बड़ा टारगेट लेने का, तो फिर उस हिसाब से आपको टाइम फ्रेम आपको बड़ा करना पड़ेगा। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आप उसको ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कब लिक्विडिटी लेगा आपका स्टॉप लॉस निकाल देगा। और जब आपका बैक टू बैक जब स्टॉप लॉस आपका लगेगा तो फिर आपका साइकोलॉजी पूरा खराब हो जाएगा, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके भैया ओके, थैंक यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप ओके। लोग को? आ हाँ गया भैया। भैया। मस्त एक सप्ताह मस्त ये इसको टेस्ट करो यूट्यूब पे। ये वैसे ये रिकॉर्डेड ये डाल दूंगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा वहां पे आप जाके फिर से आप रिवाइज करके आप देख सकते हो। ठीक है भैया। ओके ठीक, भैया ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है भाई, मिलते थैंक हैं यू। नेक्स्ट सैटरडे को, मिलते हैं फिर से इसी क्लास में, सीरीज में, अपना ट्रेडिंग सीरीज। ओके भैया। ठीक है भैया। ओके, गुड नाइट।